देखिए कश्मीर इस टाइम पे काफ़ी मुश्किल हालातों से गुज़र रहा है और इसमें हम देखते हैं कि एक तो बिजली नहीं है, लोगों के हुकूक पामाल है, पानी नहीं है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। और इसके ऊपर जब आप देखते हैं कि ये डेमोलिशन ड्राइव्स, कोई अपना घोंसला बनाता है, चिड़िया को बहुत टाइम लगता है अपना घोंसला बनाते बनाते, उसी तरीके एक इंसान को बहुत टाइम लगता है अपना घर बनाते बनाते, और उसके ऊपर बुलडोज़र चलाते हैं। ये ठीक बात नहीं है और इसके लिए एहतजाज होना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए इसके ख़िलाफ़। बट एट द सेम टाइम डेमोक्रेसी के लिए एहतजाज करना चाहिए कि वहाँ पे देखिए, जो एहतजाज हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि कैंट बोर्ड की कुछ पॉलिसीज़ है जो गलत है। सबजुडिस कुछ चीज़ें हैं, उसके उसके बावजूद वहाँ पे बुलडोज़र लगाए गए, तो वो ठीक बात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले कि मैंने ये भी कहा कि जैसे 2019 में 4 अप्रैल में एक ऑर्डर निकलता है डीसी ऑफिस से, वो कहता है कि SRO 96 इज़ रिडंडेंट एंड मूट। तो उसके हिसाब से आप ये नहीं कर सकते, आप नहीं नोटिफाई कर सकते 500 यार्ड्स। उसके बाद 5 अगस्त 2019 होता है, एब्रोगेशन आर्टिकल होता है। उसके बाद 24 सितंबर उसी डीसी ऑफिस से 2019 में एक और नोटिफिकेशन निकलती है कि नहीं जी, अब आपको वो एरिया नोटिफाई करना पड़ेगा 500 यार्ड का। तो ये तो ठीक बात नहीं है। और सिविलियंस को आर्मी के साथ बैलेंस में रहना है। आर्मी कैनॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ सिविलियंस। सिविलियंस शुड नॉट ट्राई टू डू एनीथिंग दैट विल हार्म द आर्मी। तो ये एक बैलेंस में चलना है हमें। तो ऐसा तो नहीं होगा कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिसीविंग एंड पे सिविलियंस रहे। तो एट द सेम टाइम वहाँ पे आपने देखा होगा कि 2021 से अभी तक इलेक्शंस नहीं हुए हैं। कैंट बोर्ड ने एक बंदे को नॉमिनेट किया हुआ है और 7 मेंबर्स के का वो काम नॉमिनेशन, वही एक बंदा नॉमिनेटेड है इन ल्यू ऑफ 7 मेंबर्स। तो कितना काम करेगा? तो इसको डेमोक्रेसी बहाल करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि डेमोक्रेसी इज़ लाइक अ स्विमिंग पूल, इफ़ यू डोंट चेंज द वाटर इट विल बिकम अ सेस पूल। तो डेमोक्रेसी बहाल कीजिए, वहाँ पे वार्ड मेंबर्स बनवाइए। अंदर कैंट से 7 मेंबर्स आते हैं, बाहर 7 मेंबर्स होते हैं सिविलियंस के साइड से, तो एक बैलेंस में चलता है। और डेवलपमेंट इश्यूज भी है, तो ये भी एक इशू है जहाँ पे बार बार कोई घर बनाता है, अपना घोंसला बनाता है, तो उस पर बुलडोज़र, ये बुलडोज़र कल्चर कम से कम यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड इज़ दैट मैंने देखा है कि आजकल जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें बड़ी परेशानी है कि जेके बोस जो है उसमें किताबें अवेलेबल है नहीं। और जो प्राइवेट स्कूल्स जो है उनकी जो किताबें हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। सो आई वांट द आई रिक्वेस्ट रादर द एजुकेशन मिनिस्टर टू टेक अ नोट ऑफ दिस। जो जल्द से जल्द जो किताबें हैं वो अवेलेबल कराएं मार्केट में जेके बोस से। और प्राइवेट स्कूल से भी रिक्वेस्ट है कि अपनी जो किताबों जो है उनकी जो काफ़ी एक्सपेंसिव है, उनकी प्राइसेस में थोड़ी बहुत कमी करें।